हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल में आपके 17,727 पोस्ट आई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा भी हैं और आपको बस एक मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। डेली सुबह के 8 बजे आपको 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी वर्जन में दिए जाते हैं। प्लेलिस्ट बना है, उसमें भी जाके आप दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों ये एग्जाम की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 1901 में ये पुस्तक पर प्रकाशित होती है और ये धन निकासी से संबंधित संबंधित ये पुस्तक थी, जिसको दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। तो ये पुस्तक 1901 में प्रकाशित होती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ था। तो हाइडे स्पीच की बात करेंगे, यानी झेलम नदी का युद्ध। झेलम नदी का युद्ध की बात करेंगे तो ये किन दो राजाओं के बीच में हुआ था। ठीक, इसको आपको बताना है। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, ये विश्व विजेता सिकंदर के साथ भारत के जो पंजाब प्रांत के, सिंध प्रांत के राजा थे आपके पुरु या पोरस, इनके बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तो इनके साथ ये युद्ध लड़ा गया था, हाइडे स्पीच का जिसको बोलते हैं। और ये आपका लड़ा गया था मई में 326 ईसा पूर्व। ठीक है, ऐसा 326 ईसा पूर्व में झेलम का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये युद्ध कब हुआ था आपको याद रखना है, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच या झेलम नदी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में साथियों, तो सिकंदर और पोरस के बीच में। यहाँ पे सिकंदर पे महान नहीं लगाएं, क्योंकि अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि हाँ सिकंदर ने पोरस को हराया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो सिक्कों के अंकन मिले हैं उस पे ये दिखाया गया है कि ये हाथी पे सवार होकर और उस सिकंदर के घोड़े को खींचते हुए ले जा रहे हैं पोरस जी। ठीक है, तो इसको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सिकंदर और पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं। तो सोशल हार्मनी पुस्तक जो है ये आपके जनजातियों के प्रति लिखा गया पुस्तक है। और सोशल हार्मनी पुस्तक बहुत ही फेमस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम है आपका नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। सब 2014 में पहली बार ये प्रधानमंत्री थे। वो एग्जाम वॉरियर भी इनका एक लिखी गई किताब है, एग्जाम वॉरियर। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर भी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और सोशल हार्मनी जिसमें सामाजिक चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, तो ये पुस्तक भी आपके नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया है। 2014 में ये पहली बार प्रधानमंत्री थे, उसके बाद 2019 में दूसरी बार बने, और फिर 2024 में ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। ठीक है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वेयर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या आपकी थी 15। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कि भारत के संविधान बनाने वाली जो सभा थी उनमें महिलाओं की कुल संख्या थी 15। याद रखिएगा इसको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार घुमा फिरा के आ ही जाता क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। तो दिल्ली सबसे पहले राजधानी, देखिए दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं महाभारत काल से। ठीक, पहले दिल्ली जो था इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जिसमें महाभारत युग में पांडवों को ये स्थान मिला था इंद्रप्रस्थ, जिसे विश्वकर्मा जी ने बहुत ही बढ़िया से बनाया था, ऐसा दिखाया गया है, बताया गया है। और ये आपके पांडवों की राजधानी रही यहाँ पे इंद्रप्रस्थ। उसके बाद दिल्ली दिल्ली को बसाया सबसे पहले कौन, तो अनंगपाल तोमर ने। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा कि इसके अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। ये तोमर राजपूत वंश था, अनंगपाल तोमर, इसने ही दिल्ली का वो किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका।
अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा। यानी यहाँ पे बक्सा किले की बात हो रही है कि बक्सा किला आपके किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बक्सा किला, तो बक्सा किला की बात करेंगे तो यह आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टेट विल यू फाइंड ही बक्सा फोर्ट। तो बक्सा फोर्ट की यानी बक्सा किला की बात करेंगे तो ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, और कोलकाता वहाँ की राजधानी है। हावड़ा ब्रिज भी यहाँ पे स्थित है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को ये विश्व के धरोहरों को, सांस्कृतिक चीज़ों को ये संजोने का कार्य करता है, यूनेस्को जो होता है। तो इसके द्वारा इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जिसको इसने मान्यता दी है। तो इसमें जो एक कालबेलिया जो है आपका, कालबेलिया राजस्थान में एक जनजाति है। ये कालबेलिया लोग कालबेलिया डांस करते हैं यानी नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो कालबेलिया हैं इनमें महिलाएं ही डांस करती हैं और पुरुष क्या करते हैं कि जो वाद्य यंत्र होता है उसको बजाने का कार्य करते हैं। तो वो बजाते हैं, महिलाएं डांस करती हैं यानी नृत्य करती हैं। तो ये कालबेलिया समाज के द्वारा कालबेलिया डांस किया जाता है और इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था। इसमें से बताना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। ठीक है, इसमें दंती दुर्ग नहीं दिया है, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा शासक है जो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। तो इसमें अशोक सभी लोग जानते हैं, समुद्रगुप्त किससे हो जाएगा आपका, गुप्त वंश से। ठीक है, अशोक आपका मौर्य वंश से हो जाएगा, और कनिष्क आपके कुषाण वंश का हो जाएगा। बचे आपके ध्रुव जी, तो ध्रुव क्या हो जाएंगे आपके राष्ट्रकूट वंश के शासक हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा ध्रुव, कि इसमें से जो ध्रुव हैं ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है। तो सिंधु घाटी का स्थल विच वन ऑफ द इंडस वैली साइट्स इन पाकिस्तान। तो इंडस वैली का कौन सा ऐसा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है। तो लोथल की बात कर लेंगे, गुजरात में है। कालीबंगा आपके राजस्थान में पड़ जाएगा। ठीक है, लोथल 2 बार आ गया यार। यहाँ पे हड़प्पा होगा जो आपका कहाँ पे स्थित होगा, हड़प्पा हो जाएगा आपके पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा जो है ये पहले तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है सिंध प्रांत में ही खोजा गया था, जो कि पाकिस्तान में इसका सर्वाधिक हिस्सा है आपका। ठीक है, तो सिंधु घाटी का इसमें से जो हड़प्पा स्थल है ये पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु होम डिड द पीपुल इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। जो पशुपति थे इनकी पूजा किसके द्वारा की जाती थी, तो सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे राइट करेंगे। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। विच स्टेट ऑफ इंडिया है द लॉन्गेस्ट माइनलैंड कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन की बात करेंगे यानी सबसे बड़ी जो समुद्री तटरेखा है वो किस राज्य की हो जाएगी। तो ये आपके गुजरात का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो। राज्य परिषद की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, काउंसिल स्टेट की। तो ये जो आपका राज्य परिषद है इसमें जो सदस्यों का कार्यकाल होता है साथियों ये आपके 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सी 6 ईयर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे खारी मिट्टी को के नाम से भी जाना जाता है। यानी खारी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो खारी मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। यानी आरबीआई की बात हो रही है यहाँ पे, आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे ये आपके सीडी देशमुख थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हो जाएगा एंथ्रोसाइड। एंथ्रोसाइड में ये कोयला का ही एक प्रकार है और 90% से अधिक ये कार्बन से बना होता है। ठीक है, तो एंथ्रोसाइड आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा वायुयानों तथा मोटरबोटों की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो वायुयान और मोटरबोटों की गति मापने वाला इसमें से जो यंत्र हो जाएगा साथियों वो आपका हो जाएगा टैकोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी कि ये 12 जनवरी को, इस 12 जनवरी के दिन ही आपके स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो साथियों फसल बीमा योजना की जो शुरुआत होती है ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान किसे किया था। तो जो राजा मानसिंह थे, ठीक है, इनके सेनापति अकबर के, इसको फरजंद की उपाधि प्राप्त दिए थे आपके अकबर ने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूरलंग की बात करेंगे तो नसरुद्दीन महमूद ने महमूद के शासनकाल में तैमूरलंग ने क्या किया था कि आक्रमण किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष की बात करेंगे तो इसमें लाल रंग का सर्वाधिक विक्षेपण होता है, 7 रंग इसमें होते हैं। ठीक है, और इसमें जो लाल रंग है इसका विक्षेपण सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए डेली जुड़ने के लिए 8 बजे।